नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। धन्यवाद। अब हम शुरू करने जा रहे हैं शुक्र की सीरीज। शुक्र का क्या फल होता है 12 के 12 भाव में, और आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरा पूरा इन्फ्लुएंस करता है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव होते हो। यहाँ पे मैं स्किन टोन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका पास एक ऐसा अट्रैक्शन होता है, कोई भी आपसे एक बार बात करेगा, वो बार बार बात करना चाहेगा, या फिर आपको याद रखेगा कि हाँ भी मैंने इस इंसान से बात की थी। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अपने आसपास साफ सफाई पसंद है, परफ्यूम पसंद होते हैं लोगों को, अच्छा खाना पसंद होता है। एक अच्छी कंफर्टेबल लग्जरी वाली लाइफस्टाइल की तरफ ये लोग जाना चाहते हैं। कई बार मैंने ऑब्जर्व करा है, ऐसे लोग की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा फेमस पर्सन होता है जिसको सब लोग जानते हैं। कई बार ये भी अपनी फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कि शुक्र बहुत ज़्यादा माफ़ करने में बिलीव करता है, बहुत अच्छा निगोशिएटर होता है। तो क्या होता है, लोग इनकी जो सॉफ्ट पर्सनैलिटी है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये लोग मौका देते रहते हैं और वो लोग उस मौके को मिसयूज़ करते रहते हैं। शुक्र की प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है। वो ये देखता है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। उसका अगर कोई अपना है और वो बार बार गलत करता रहेगा, तो शुक्र यहाँ पे सहता रहेगा। लाइफ पार्टनर चूज करने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि आप लोग बाहर से जज कर लेते हो बहुत जल्दी सामने वाले इंसान को। उसके लुक्स क्या हैं, वो कैसा दिख रहा है, वो बोलता कैसे है, लेकिन उसके अंदर की कहानी क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, उसकी इमोशनल डेप्थ कितनी है, ये कई बार आप मिस कर जाते हो। और कई बार इसीलिए आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी पड़ जाते हो। आपको मैं सलाह दूंगा, थोड़ा सा समय लें रिलेशनशिप में जाने से पहले। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे पहले, उतनी ही अच्छी रिलेशनशिप में आप एंड में जाएंगे। अब यहाँ पे अगर करियर की बात की जाए, तो आप लोग बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप लोग लॉ में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे सामने वाले इंसान से डील करनी होती है। एक अच्छे बिजनेसमैन की कुंडली में भी शुक्र लगन में देखा जाता है। वो दूसरों के इमोशंस को काफ़ी अच्छे से भांप लेता है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, ये आपको बहुत इम्पेक्ट करेगा कि भाई आपके आसपास की लाइटिंग कैसी है, साउंड कैसा है, कोई खाना खा रहे हो तो उसका टेस्ट कैसा है, खाने के टेस्ट से ज़्यादा खाने को कैसे परोसा गया है, इस चीज़ को नोटिस करना, ये सब शुक्र फर्स्ट हाउस की क्वालिटीज़ होती ही होती हैं यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखिए जो आप खुद से कर पा रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब लाइफ हमारा इम्तिहान देती है, कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता। इसलिए आपको लगातार अच्छे स्किल्स सीखते रहना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बन पाए। क्या होता है जब शुक्र बैठ जाते हैं आपके सेकंड हाउस में? सेकंड हाउस है आपके परिवार का, आपके पैसों का, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी वैल्यूज का। लोग सेकंड हाउस को सिर्फ पैसा मानते हैं। एक्चुअली सेकंड हाउस कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप बचाना चाहते हो। अब जब शुक्र यहाँ पे बैठ जाता है, शुक्र कारक होता है सातवें घर का, रिश्तों का। आप रिश्तों को संजो के रखना चाहते हो। जहाँ पे बात आती है कि मैं पैसा चूज करूं या मैं कॉम्प्रोमाइज करके अपने रिश्तों को बचा लूं, ये इंसान हमेशा रिश्तों को बचाने की ही कोशिश करेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ऐसे लोग के जो बोलने की टोन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा है। शुक्र बहुत सेंसिबल होकर यहाँ पे बात करता है। ऐसे लोग अपने फेस और अपने मुंह की सफाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, कई बार ओवर कर देते हैं उस चीज़ को। आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को अगर आप ओवर करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। सबसे बेस्ट बात है इस प्लेसमेंट की कि अगर आपको ये जानना हो कि भाई सिटी में सबसे बेस्ट खाना कहाँ मिलता है, सबसे अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं, सबसे अच्छा म्यूजिक कौन सा है, तो वो इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। सेकंड हाउस सिर्फ हमारी आंखें नहीं होती, सेकंड हाउस हमारा परसेप्शन भी होता है। तो ये हर किसी चीज में कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो हर कोई नोटिस नहीं कर सकता। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो उसके परिवार में चाहे 4-5 लोग लड़ने वाले भी होंगे ना, तो ये इंसान बीच में जाके बीच बचाव करेगा, एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगा, एक काउंसलर के तौर पे काम करेगा। लेकिन यही चीज इनको कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी ला देती है, बिकॉज आप हर किसी चीज के बीच में आना चाह रहे हो। आपको जहां पे बीच में नहीं आना चाहिए, आप वहां पे भी बीच में आने की कोशिश करते हो। कई बार आप चीजों को इतना ज्यादा होल्ड करने लग जाते हो जो होल्ड करने के लायक नहीं होती। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। नहीं हटाएंगे तो वो आपको लगातार प्रॉब्लम देते रहेंगे। आप लोगों को बस मैं एक बात बोलना चाहूंगा
कि आपका जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की आदत है, कई बार लोग इसका एडवांटेज भी लेने लगते हैं। तो आपको बहुत ही बैलेंस के साथ इस चीज़ को रखना है। ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली में ही या आपका कोई बहुत क्लोज पर्सन है जो बार-बार इस चीज़ का एडवांटेज लिए जा रहा है और आप उसको माफ़ करते जा रहे हो। क्या होता है जब शुक्र बैठ जाता है आपके तीसरे भाव में? तीसरा भाव होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे एफर्ट्स का, हमारे कम्युनिकेशन का और हमारे हॉबीज का। जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है तो आप चाहते हो कि आप अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों में काफ़ी ज़्यादा पसंद करे जाओ। आप कभी भी कोई भी अनप्लेजेंट बातें नहीं करते, बट इसका एक डाउन साइड ये होता है कि आप कई बार लोगों को खुश रखने के लिए झूठ बोल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा, आपको जो भी बोलना है वो बोलिए। थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेसी यूज कर सकते हो, लेकिन आप वही बोलिए जो आपको बोलना है। क्लियर बात रखनी चाहिए यहाँ पे। शुक्र जब तीसरे घर में होता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुक्र वाली चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं। आप किससे प्यार करते हैं, आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, आपकी फैमिली में चीज़ें कैसे चल रही हैं, जितनी भी मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं, आपको अगला खाना क्या खाना है, इन सब चीज़ों के बारे में दिमाग में बातें दिन भर चलती रहती हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो ये शुक्र आपको और भी अच्छे फल देगा। जब शुक्र तीसरे घर में होता है देन 99% चांसेस हैं कि आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी अपने लाइफ में जरूर करेंगे। वो चाहे फिर आप अपने प्रोफेशन में अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें, लेकिन आपके लाइफ में क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग जॉब से अच्छा है कि अपना खुद का काम करें, अपना बिजनेस करें, तो ये शुक्र आपको और भी अच्छे फल देगा। ऑल्सो जब भी शुक्र यहाँ पे बैठा होता है, आपको अपने परिवार में शांति बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हो सकता है आपको अपने परिवार में एक मेडिएटर के रूप में रहना पड़ता है, जो दो मेंबर्स के बीच में सुलह कराता है बार बार। शुक्र जो कि मैरिज का कारक है, आपका मैरिज के बाद भाग्योदय होता है। क्यों? क्योंकि आप मैरिज के बाद अपने लाइफ में ज्यादा एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो, आप ज्यादा कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हो। ऑल्सो ऐसे लोगों को अपने हाथ की साफ सफाई रखना काफी ज्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप अपने हाथ जितने साफ रखेंगे, उतना अच्छा शुक्रदेव आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। यहाँ पे तीसरा घर हमारा गला भी होता है। आप कोई भी ऐसा काम करें जहां पे आप कम्युनिकेट करते हैं, आप दूसरों से बात करते हैं, आप सेल्स में हैं, आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, ये सारे काम आपको बहुत ज्यादा सूट भी करते हैं आपकी लाइफ में। ऑल्सो जब यहाँ पे बात आती है लव रिलेशनशिप्स की, तो मैंने देखा है कि शुक्र थर्ड हाउस वाला जो पर्सन है वो अक्सर ज्यादा एफर्ट लगा रहा होता है। उसको अपने प्यार में, अपने रिश्तों में एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये सीखना होता है कि कैसे डिप्लोमेसी यूज करके भी आप अपने लाइफ में अच्छे से जी सकते हो विदाउट बीइंग टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हर्टिंग अदर्स। आपकी कुंडली में शुक्र जहां भी बैठेगा ना, वो चाहेगा कि वो उस चीज को बहुत अट्रैक्टिव बना दे। अब जैसे अगर शुक्र आपके चौथे घर में बैठ जाता है, तो चौथा घर होता है जहां पे आप रहते हैं, आपका घर। आप जितना अपना घर साफ रखेंगे, जितना अपने घर में आप परफ्यूम का यूज करेंगे, जितना आपके घर से अच्छी स्मेल आएगी, उतना अच्छा ये शुक्र आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। जब भी वीनस फोर्थ हाउस में होता है, ये फोर्थ हाउस में दिग्बली हो जाता है, इसको दिशा का बल मिल जाता है। यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है, जब वीनस फोर्थ हाउस में हो तो आपके माता पिता के थ्रू या आपके दादाजी के थ्रू आपको कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ घर, ऐसा कुछ मिलता ही मिलता है। यहाँ पे जब वीनस चौथे घर में बैठा होता है तो आपको अपने घर में एक बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन बन के रहना पड़ता है। आपको अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्यों? ताकि घर में पीस बनी रहे। आप अपनी पीस को ताक पे रख के अपने घर की पीस को बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी मैरिज के बाद आपका कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है आपका पार्टनर जो हो वो काफी होमली एनवायरनमेंट का हो, वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हो, उसको बाहर जाना, पार्टीज करना, ये सारी चीजें उसको पसंद ना। शुक्र जब फोर्थ हाउस में बैठेगा तो ये आपको अच्छे व्हीकल, अब कपड़ा चाहिए तो क्वालिटी वाला कपड़ा चाहिए, कार चाहिए तो बड़ी कार चाहिए, घर चाहिए तो बड़ा घर चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे देख के लोग मुझे तारीफ करें। बिकॉज क्यों? क्योंकि वीनस जहां बैठा होगा वहां पे वैलिडेशन भी सीख करेगा। तो आपको हमेशा ऐसी चीजें चाहिए जिसको देख के लोग बोला, अरे वाह, क्या तुमने क्या चीज ले ली, तुमने क्या घर ले लिया, तुमने क्या कार ले ली है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आपके इमोशंस स्टेबल हैं, आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं बैठा, तो ये पोजीशन आपको और भी अच्छा फल देती है। ऑल्सो वीनस यहाँ पे जो कारक बन जाता है वो बन जाता है क्रिएटिविटी का।
और यह बैठा है आपकी मदर के स्थान पे, आपके घर के स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपकी मदर क्रिएटिव हूँ, उन्होंने कुछ सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव काम करा है, या फिर खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मतलब कोई ना कोई आर्ट वाला नेचर आपकी मदर के अंदर होता ही होता है जब वीनस यहाँ पे बैठा होता है। एक चीज और, जब शुक्रदेव आपके चौथे घर में बैठे हों और अगर आपने अपने घर को साफ नहीं रखा, आपने अपने घर को क्लीन नहीं करा, आपके घर से स्मेल आ रही है, चीजें बहुत तितर बितर पड़ी हैं, तो ये आपको बहुत उल्टे परिणाम भी दे सकता है। ऐसे लोगों को अपने घर में ऑफ वाइट चीजें जरूर रखनी चाहिए, आपके इंटीरियर में ऑफ वाइट चीजें ज्यादा होनी चाहिए। जितना आप ऑफ वाइट रखोगे उतना ज्यादा शुक्र यहाँ पे प्रसन्न होने वाले हैं। अब शुक्र यहाँ पे 7वें घर की एनर्जी भी लेके जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हो, आपको होम डेकोर वाली चीजें काफी पसंद हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि अगर आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है, अपने मेंटल स्टेट को अच्छा रखना है, तो अपने घर में कुछ ना कुछ कैश फॉर्म में चीजें जरूर रखें। चाहे वो कुछ एक भी आप गड्डी रख लेते हैं, चाहे वो 10-10 के नोट की भी है, वो तब भी आपको अच्छा फल देगी। और अगर शुक्र आपके चौथे घर में है तो आपको अपनी मदर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए, उससे आपका जो धन है उसमें वृद्धि होती रहती है। क्या होता है जब शुक्र बैठ जाते हैं आपके 5वें भाव में? देखिए, प्यार जो होता है ना, ये काफी प्योर चीज है, काफी पवित्र चीज है। अगर आप इसे बाहर के दिखावे से शुरू करेंगे, या आप सिर्फ किसी से इसलिए प्यार करते हैं बिकॉज आपको ये अच्छा लगता है कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, तो फिर शायद वो प्यार लंबे समय तक लास्ट नहीं कर पाएगा। और ये बात शुक्र पंचम भाव वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी भी बाहर के दिखावे से प्यार में ना पड़े, जब तक आप इंसान को अच्छे से नहीं जानते। जल्दीबाजी ना करें किसी भी रिलेशनशिप में आने में, अदरवाइज क्या होगा, आप काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंस सकते हैं। शुक्र जब पंचम भाव में होता है, ये आपको बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। क्यों? क्योंकि 5वां भाव भी क्रिएटिविटी है, और शुक्र जो है वो क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। यहाँ पे कई बार ये भी देखा जाता है कि आपकी जो पढ़ाई होती है वो आपके शहर से दूर, आपके घर से बहुत ज्यादा दूर जाके आपको पढ़ना पड़ता है। और फिर जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है तो आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर, वो आप भी हो सकते हो, उससे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई भी ऐसे जो क्रिएटिव स्किल्स होते हैं वो उनको आता ही आता है। आपके घर में, आपके वैल्यूज में क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। डिप्लोमेसी भी आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिल जाती है यहाँ पे। दूसरा, जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है, आपको अपने वर्क प्लेस पे ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ओवर फ्रेंडली होंगे अपने वर्क प्लेस पे और शुक्र आपके पंचम भाव में है, तो फालतू में नाम बदनाम होने वाले चांसेस भी यहाँ पे बन जाते हैं। बहुत ज्यादा लोग आपसे वर्क प्लेस पे जेलस भी होते हैं। ऑल्सो शुक्र यहाँ पे फर्टिलिटी को दिखाता है, और पंचम भाव बच्चों का भी होता है, तो ऐसे लोग की फर्टिलिटी काफी अच्छी होती है, और जो उनके बच्चे होते हैं वो देखने में काफी सुंदर होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ऑल्सो ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा लीड कर रहे होते हैं। इन लोगों के लव मैरिज के भी चांस बनते हैं। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का कारक शुक्र कहाँ बैठ गया? पंचम भाव में। लेकिन आपको ओवर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा। थोड़ा सा सामने वाले को भी एफर्ट लगाने दो। कई बार आप एक मदर की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं अपने सामने वाले पर्सन को, जिसके बाद कई बार वो आपको फॉर ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होना है, यहाँ पे आपको अपने लाइफ में बदलाव चाहिए, तो आपको ओवर डिपेंडेंसी दूसरों पे बंद कर देनी चाहिए। ऑल्सो आपको आपकी मोरालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार देखा गया है कि आपका पार्टनर है, फिर भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप दिखने में अच्छे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लिमिट में रखना है लोगों को। अगर आप लोगों को उनके लिमिट नहीं बताएंगे तो कई बार ये चीज आपको परेशानी में भी डाल सकती है। वीनस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं छठे घर की। देखिए, छठा घर है परफेक्शन, छठा घर है सेवा भाव, छठा घर लोन्स का भी है, छठा घर डेली रूटीन का भी है, और छठा घर हमारी हेल्थ का भी है। अब जो शुक्र है ना, वो विवाह का कारक होता है। इसका मतलब जब भी आपका शुक्र छठे घर में होगा, विवाह के बाद आपके छठे घर की चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, जैसे कि आपके लोन्स, आपके हेल्थ इशू। यहाँ पे कई बार आप अपने पार्टनर से ही बड़ा कॉम्पिटिटिव वाली फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे लिए इतना करा तो मैं भी इसके लिए इतना करूंगा, मतलब 50-50 एक्सपेक्ट करते हो आप रिलेशनशिप में, जो कि बहुत गलत है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच का भी हो जाता है छठे घर में। क्यों? क्योंकि प्यार, रिश्ते, ये परफेक्ट नहीं होते हैं, ये इम्परफेक्ट होते हैं। ये 10% और 90% वाले रूल पे भी चलते हैं। 50-50 अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। दूसरा, शुक्र जब छठे घर में है, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि दिखने में अच्छे हैं, पोटेंशियल उनका बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपनी अपीयरेंस पे इतने अच्छे से ध्यान नहीं देते। जितने अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जितने अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं आप, उतने अच्छे से करें तो ये शुक्र आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देगा।
ऑल्सो विवाह के पश्चात किसी बड़े लोन से बचना चाहिए। साथ ही ये बात भी ध्यान रखिए कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी ना करें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा पहले से हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है शादी के बाद वो आपसे उम्मीद करे कि आप भी उस कर्जे को चुकाओ, और अगर आप लायक हो तो बिल्कुल आप उसमें जाइए, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आप जब भी देखेंगे सेवा भाव के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आपको सेवा अच्छी लगती है, आप किसी ऐसे काम में हो जहाँ दूसरों की सेवा कर रहे हो, आप डॉक्टर हो या आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप फूड प्रोवाइड करते हो दूसरों को, आप एनजीओ के साथ काम करते हो, तो ये शुक्र आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। सेवा भाव जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आ जाता है शुक्र के अंदर, जब शुक्र छठे घर में बैठा होता है। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए, स्पेसिफिकली शादी के बाद। शादी से पहले आप अपने और अपने पार्टनर की हेल्थ काफी अच्छे से चेक करा लें। स्पेसिफिकली ऐसे केस में इंसान को नाड़ी दोष वाली कुंडली में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाड़ी दोष वैसे भी हेल्थ का होता है, अब यहाँ पे शुक्र भी छठे घर में आपकी कुंडली में है, तो इन चीजों से काफी सावधान भी रहना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है कि आपको पार्टनर आपका ऐसा मिल रहा है जो आपको बहुत ज्यादा रोक टोक रहा है, चाहे उसकी इंटेंशन बुरी नहीं है, उसकी इंटेंशन अच्छी है। छोटी छोटी बातें, जैसे कि घर में साफ सफाई को लेकर बात हो रही है, सुबह उठने को लेकर बात हो रही है, डेली रूटीन की जो चीजें होती हैं उनको लेके यहाँ पे काफी डिस्कशन होता है। इसके लिए बेस्ट है कि आप एक रूटीन में रहें। जितना ज्यादा आप रूटीन में रहेंगे उतना ज्यादा ये वीनस आपको अच्छे फल देगा। वीनस इन द 6th हाउस एक ऐसी फीलिंग है जहां पे आपने अपनी लाइफ में बेस्ट दिया है, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियों को ही नोटिस कर रहे हैं, आपकी अच्छी चीजें अननोटिस जा रही हैं। ऐसे में आप लोगों को शुक्र के उपाय करने चाहिए। जितने अच्छे से आप रह सकते हैं उतने अच्छे से रहिए। अपनी वाणी में डिप्लोमेसी लाइए, बहुत ज्यादा डायरेक्ट बोलने से बचिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि छठा घर क्रिटिसिज्म को भी दिखाता है, और यहाँ पे शुक्र जो होता है हमारी वाणी का भी कारक होता है कालपुरुष की कुंडली में। मैरिज में इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि अपने पार्टनर से अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, बहुत ही प्यार से कंस्ट्रक्टिव वे में दें, जिससे आपकी जो मैरिड लाइफ है वो शांत बने। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे होते, लेकिन हमें दुनिया में दिखाना होता है कि हमारे रिश्ते काफी अच्छे हैं, और उनको अच्छा दिखाने के लिए हम काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। ये होता है स्पेसिफिकली जब शुक्र बैठा होता है सप्तम हाउस में। क्यों? क्योंकि शुक्र जहां बैठा है वो उस चीज को अच्छा करना चाहता है। जब शुक्र आपका सप्तम भाव में बैठा होता है तो ये मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक वहां पे एक बाउंड्री सेट है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही वहां पे चीजें को दिए जा रहे हैं और सामने वाले की तरफ से कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा। सिंस शुक्र यहाँ पे बैठा है, शुक्र यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है जब 7th हाउस में बैठा होता है। तो यहाँ पे अगर शनि अच्छा नहीं है, शनि बेकार है, शनि खराब है, तो फिर आप उनको लिमिट करना भूल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स की हद कहाँ होती है और अपने पार्टनर की हद कहाँ पे होती है। इनके बीच में आप लोगों को थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। साथ में यहाँ पे पीपल प्लीजिंग वाला नेचर भी कई बार हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है बिजनेस के लिए, डील नेगोशिएशंस के लिए, किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। ये सारी चीजें बहुत अच्छा आपको फल देती हैं। अब यहाँ पे शुक्र चौथे घर के कारकत्व हुए देखे कहाँ पे आएगा, आपके मैरिज वाले हाउस में। यहाँ पे आपको अपने मैरिज को चलाने के लिए, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कई बार आप कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं, आप कुछ ज्यादा ही स्पेंड कर देते हैं, लेकिन हमेशा लिमिट में स्पेंड करें। ऐसा ना हो आप सामने वाले को सिर्फ पैसे से खुश करना चाहते हैं और इमोशनली वहां पे कनेक्शन है ही नहीं। अच्छा तब रहता है जब ये शुक्र इमोशनली मैच्योर होता है। अगर आप सिर्फ मेटेरियलिस्टिक तरीके से या फिर रोमांटिक तरीके से वहां पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छे फल आपको नहीं देगा। जब शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठा होता है तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी फैमिली ज्यादा पसंद करती है, कई बार इतना अच्छा बॉन्ड भी बना देता है। यहाँ पे जब भी शुक्र बैठा हो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑपोजिट जेंडर से काफी ज्यादा एक लिमिट में बात करनी है। ऐसा ना हो कि आप किसी से दोस्त की तरह बात कर रहे हैं बट सामने वाला बहुत मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज ये शुक्र जो 7वां हाउस में बैठा हुआ है ये कई बार आपको अनवांटेड अटेंशन भी लाके देता है। ऑल्सो शुक्र यहाँ पे मैरिज के बाद काफी अच्छा पैसा, काफी अच्छी लग्जरी सब लाके देता है। हो सकता है आपका पार्टनर भी है वो काफी अच्छा कम्युनिकेटर हो, उसके नेगोशिएशन स्किल्स काफी अच्छे हों और उसके पास कोई ना कोई आर्टिस्टिक नेचर हो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज वहां पे रहनी ही रहनी होती है जब शुक्र 7th भाव में बैठा होता है। 7th भाव का शुक्र लव मैरिज के भी योग बनाता है काफी अच्छे से। जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है तो आपको इस चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर दिखावे का, जो उसकी सुंदरता है, जो उसके लुक्स हैं, उसकी वजह से तो नहीं है। आपको यहाँ पे उसकी डेप्थ भी देखनी है कि वो इंसान लॉयल है कि नहीं है, वो इमोशनली अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो सिर्फ दिखने में अच्छा और आपने मैरिज कर ली, फिर वहां पे आगे जाके प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। ऑल्सो जब यहाँ पे गुरु की दृष्टि किसी भी तरीके से शुक्र को पड़ जाती है तो ये आपको हमेशा ही अच्छे फल देता है और बहुत ही ब्लेस्ड मैरिड लाइफ रहती है आपकी। वीनस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं वीनस इन द 8th हाउस की। देखिए 8th हाउस है हिडन चीजों का, ट्रांसफॉर्मेशन का, अचानक से आने वाले बदलाव का।
जब शुक्र यहाँ पे बैठ जाता है तो सबसे पहले असर डालता है हमारे रिश्तों पे। यहाँ पर रिश्तों में उतार चढ़ाव आना, अचानक से ब्रेकअप हो रहा है, अचानक से लोग आ भी जा रहे हैं, आपका पार्टनर्स आपसे सीक्रेट रख रहा है। कई बार यहाँ पे चीटिंग भी बहुत ज़्यादा मिलती है जब वीनस बैठा होता है आपके 8वें घर में। क्यों? क्योंकि छुपी हुई चीज़ें हैं, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। यहाँ पे ये जो प्यार करते हैं ना ये लोग, इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार लोगों को लगता है इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, ये शुक्र अगर अष्टम में हो आपके, तो आपको अपनी अपीयरेंस बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली कैसे भी तैयार होकर चले जा रहे हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आप किसी से भी मिलने जा रहे हो ना, आप अच्छे से तैयार होकर जाएं। आप जितना ज़्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे रिश्तों को संभालने के लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रहना पड़ता है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाते हैं यहाँ पे, तो ये शुक्र आपको 100% दिक्कत देगा। ऑल्सो 8वें घर आपके ससुराल वालों का भी होता है। अब यहाँ पे अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा हुआ है तो आपके इन लॉज जो होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, काफ़ी डिप्लोमेटिक होते हैं और आपको काफ़ी प्यार मिलता है। कई बार मैंने देखा है कि आपको अपने घर से भी ज़्यादा प्यार आपके इन लॉज के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि शुक्र वहाँ पे बैठा हुआ है। 8वां घर लॉन्जिविटी का भी होता है। जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे एक्सीडेंट से बचते हैं जो बिल्कुल आपकी जान तक ले सकता था, या बहुत सारे ऐसे इवेंट लाइफ में आते हैं जहाँ पे आप ऑलमोस्ट मरते मरते बचे हो। क्यों? क्योंकि शुक्र आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। ये हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी है, ये हाउस तंत्र मंत्र का भी है। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी देवी की आराधना करते हैं, किसी देवी के तंत्र या मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जब ये पॉजिटिव होता है वीनस, तो ये आपको बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन बनाता है। आप अपने पार्टनर के बोलने से पहले उसकी बातों को समझ जाते हैं। ये सारी चीज़ें शुक्र की पॉजिटिव तब मिलती हैं जब गुरु का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वीनस के हाउसेस पे आ रहा हो या फिर वीनस पे आ रहा हो। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा कि अगर आप मैरिज करते हो तो आप किसी ऐसे इंसान से करिए जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो और बहुत जल्दी रिएक्ट ना करता हो। सेम चीज़ आपके लिए भी है। आप किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोच लो, 1-2 घंटे सोच लो, उसके बाद रिएक्ट करो। अदरवाइज आप कई बार अचानक से ऐसा रिएक्ट कर देते हो जो रिश्तों को खराब कर सकता है। क्या होता है जब शुक्र बैठ जाता है आपकी कुंडली के 9वें घर में? देखिए, 9वां घर है स्पिरिचुअलिटी का, 9वां घर है फिलॉसफी का, 9वां घर भाग्य का भी है। और यहाँ पे जब शुक्र आके बैठता है तो वो 7th हाउस की एनर्जी यहाँ लेके जाएगा, 4th हाउस की एनर्जी यहाँ लेके जाएगा और कहीं ना कहीं 2nd हाउस की एनर्जी भी यहाँ पे लेके जाएगा। अब 2nd हाउस क्या होता है? 2nd हाउस होता है हमारा वैल्यूज। जिसका भी शुक्र 9वें घर में होना, आपको अपनी जुबान से हमेशा अच्छी बातें बोलनी है। आप किसी के लिए अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, हो सकता है वो उसके लिए जल्दी सच हो जाए। तो बहुत संभाल के बात करें। जितना आप संभाल के बात करेंगे, ये शुक्र आपको उतना अच्छा फल देगा। साथ में 7th हाउस का कारक तो देखे भी कहा गया है 9वें घर में। अब ये बात आप जान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है 9वें घर में, तो अगर आप अपनी शादी डिले कर रहे हो, आप शादी को डिले नहीं कर रहे हो, आप अपने भाग्य को डिले कर रहे हो। आप जितना जल्दी मैरिज करोगे उतना जल्दी आपका भाग्य का उदय होगा। क्यों? क्योंकि शादी वाली एनर्जी कहाँ चली गई है? भाग्य में जाके। मैरिज के बाद भाग्य उदय यहाँ पे होता ही होता है। अब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में जो उसके कारकत्व हैं सूर्य और जुपिटर, वो कैसे हैं। अगर सूर्य जुपिटर यहाँ पे अच्छे हैं तो इस शुक्र आपको बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ देता है। आप मैरिज के बाद बहुत ज्यादा घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। और आपको कोई सिंपल पार्टनर नहीं चाहिए, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत स्पिरिचुअल हो, जो बहुत पूजा पाठ वाला हो। अक्सर आप ऐसे लोगों को देखोगे, इनको भगवान से प्यार होता है। किसी न किसी के बहुत ही अनन्य भक्त होते हैं, वो चाहे राधा जी हो गई, वो चाहे कृष्ण हो गए, किसी न किसी के बहुत ही अनन्य भक्त होते हैं ये लोग। डिवोशन हो गया 9वें घर से और प्रेम हो गया शुक्र से। तो यहाँ पे जो प्रेम होता है ना, वो बहुत डिवोशन वाला प्रेम होता है। ये जब किसी से प्यार करते हैं तो उसके अंदर भगवान को देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए कई बार ऐसे लोगों को चीटिंग का भी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा ही आइडियल मान लेते हैं अपने पार्टनर को, उस पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्लैनेट 4थे घर की एनर्जी भी लेके जाएगा। इसका मतलब आप जितना ज्यादा दूसरों की केयर करेंगे, जितने ज्यादा आप दूसरों के प्रति नर्चरिंग स्वभाव रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा आपका भाग्य साथ देगा। अपने घर को बहुत ज्यादा साफ रखें। जितना साफ आपका घर रहेगा उतना अच्छा ये शुक्र आपको फल देने वाला है। यहाँ पे 2nd हाउस की एनर्जी भी शुक्र लेके गया है 9वें घर में। आप जितना सात्विक खाना खाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए शुक्र फल देने वाला है। अब शुक्र यहाँ पे 7वें घर की एनर्जी लेके वहां पे गया है। इसका मतलब जो आपका पार्टनर रहता है, जिसके साथ आप मैरिज करते हैं, उसके अंदर एक गुरु वाला तत्व होता है, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी हो, गुरु वाला तत्व हो। मैरिज के बाद अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो 9वां घर होता है ना, देखो यहाँ से लेके जितने भी हाउसेस हैं सब नीचे की तरफ आ रहे हैं। 9वें घर से आप ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं, 9th 10th 11th 12th। इसलिए किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में होता है जो काफी इंटेलेक्चुअल हो और काफी माइंडेड हो। ऑल्सो ये घर पूजा पाठ का है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो ऐसे लोगों को भजन सुनना,
सत्संगों में जाना, ये इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और जितना वहाँ पे जाएंगे, हो सकता है आपको पार्टनर भी आपका वही मिल जाए और आपका भाग्य भी उदय होता रहेगा, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। वीनस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस होता है आपकी पब्लिक इमेज। आप जब भी किसी जगह जाते हैं, लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, फिर उनका दूसरा सवाल होता है कि आप करते क्या हो। तो ये जो करते हो वाला सवाल है ना, ये आपका 10th हाउस से दिखाया जाता है। और ये 10th हाउस एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ करियर नहीं होता, ये दिखाता है कि आपकी पहचान कैसी है आपके करियर में। हो सकता है दो दोस्तों, दोनों डॉक्टर्स हो, लेकिन उनके 10th हाउस में अलग अलग प्लैनेट बैठे होने की वजह से उनकी इमेज अलग अलग बनी हो। अब शुक्र जहाँ पे बैठता है वहां पे उसे वैलिडेशन चाहिए होती है। अब इसको करियर में बहुत ज्यादा वैलिडेशन चाहिए होती है। हो सकता है आप कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो करियर को लेके। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पे दूसरों से वैलिडेशन मांगेगा, ये जो मैं कर रहा हूँ सही है ना, ये अच्छा है ना। दूसरा, यहाँ पे सेकंड हाउस की एनर्जी भी शुक्र लेके आता है, तो आप फैमिली के साथ काम कर सकते हो, आप फाइनेंसेस वाला काम कर सकते हो, आप फूड वाला काम कर सकते हो, वो भी आपको काफी सूटेबल रहेगा। मतलब कोई भी जो क्रिएटिव काम होता है ना, वो आप 10th हाउस में शुक्र काफी अच्छा आपको करवाता है। इवन अगर आप किसी क्रिएटिव काम में नहीं भी हो ना, अगर शुक्र आपके 10th हाउस में बैठा है, तो आपको बहुत प्यार करने वाले लोग मिलते हैं आपके ऑफिस में। हो सकता है आपके ऑफिस में सब लोग आपका वेट करते हो कि भाई ये कब आएगा, तब हम पार्टी शुरू करेंगे। तो ये क्या होता है, वहां पे बहुत अच्छा संबंध बना रहा है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चलती है इन लोगों के ऑफिस में। लेकिन अगर ये नेगेटिव बैठा है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी चल सकती है, जो कि आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऑल्सो शुक्र यहाँ से चौथे घर की एनर्जी भी लेके जाता है। आप किसी ऐसे काम में भी हो सकते हैं जहां पे आप दूसरों को कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जहां पे आप दूसरों को नर्चरिंग प्रोवाइड कर रहे हो सकता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, आप किसी अस्पताल में काम कर रहे हैं, साथ साथ में आप किसी लग्जरी वाले शॉप में काम कर रहे हैं जहाँ पे लग्जरी कार या लग्जरी ज्वेलरी मिलती है। ये वाले काम भी आपको बहुत सूटेबल रहते हैं। साथ साथ में शुक्र एनर्जी लेके जाता है सप्तम भाव की भी। यहाँ पे मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर आप लोग खुद का बिजनेस करेंगे, खुद का काम करेंगे, इवन पार्टनरशिप में मिलकर कुछ काम करेंगे, तो वो आपको काफी अच्छा फल देगा। आप अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी मिलकर काम कर सकते हो। यहाँ पे शुक्र जब बैठा होगा, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी अपने वर्क प्लेस में जाओ ना, तो वहां पे जो कपड़े हैं वो वर्क प्लेस के हिसाब से पहन के जाओ, आप वर्क प्लेस के हिसाब से तैयार हो। ऐसा ना हो कि आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो कॉर्पोरेट में और आप कपड़े कैजुअल पहन के जा रहे हो। ये इसी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज शुक्र आपको नेगेटिव फल भी दे सकता है। यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप डिप्लोमेसी का यूज करें, आप ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी चीजों के चक्कर में ना पड़े, अदरवाइज ये प्रॉब्लम लेके आएगा यहाँ पे। इवन ऐसा भी कई बार देखा गया, जब शुक्र बैठा होता है आपके 10th हाउस में, तो आपके वर्क प्लेस पे लोग आपसे काफी जेलस रहते हैं। साथ साथ में अगर शनि का सपोर्ट उस कुंडली में हो जाता है, शनि अच्छा बैठा है, मंगल अच्छा बैठा है, सूर्य अच्छा बैठा है, इनमें से कोई एक मिनट भी अगर अच्छा हो जाता है, तो ये आपको करियर में काफी अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। आप सबने सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। क्या होता है जब ये शुक्र बैठ जाता है 11वें घर में, जो कि दिखाता है हमारी संगत को, हमारी फ्रेंडशिप को, कि हमारे कनेक्शन कैसे लोगों से हैं। देखिए वीनस कारक है कंफर्ट का। जब ये 11वें घर में बैठ जाता है, तो उसका कंफर्ट क्या बन जाता है? 11वां घर। इसके दोस्त, इसके बड़े भाई, इसका सर्कल, इसको कंफर्टेबल ही कहाँ लगता है? 11th हाउस में। कोई भी ऐसे काम जहां पे आपको सोशली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, कोई भी ऐसे काम जहां पे किसी आप एनजीओ के साथ या किसी संस्था के साथ, किसी ग्रुप के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो, वो काम आपको बहुत ही अच्छे हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको पता होता है कि पब्लिक की, मासेस की मेंटेलिटी क्या है, आप उसको यूज करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप इसे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें, तो ये सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, एक तरीके से बहुत अच्छा धन योग बनाता है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा स्त्रियों से अच्छे से बना के रखते हैं, उनको जितना रिस्पेक्ट देंगे, ये आपको उतना ही ज्यादा गेन करवाएगा। इवन कई बार आपकी जो शादी भी होती है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में से ही होती है, क्योंकि आप सोचते हो कि अगर आपने कहीं बाहर से शादी कर ली और वो पर्सन आपके फ्रेंड्स को ना समझ पाए तो दिक्कत होगी, इसलिए फ्रेंड सर्कल में से ही मैरिज होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। और दूसरा, जब भी शुक्र यहाँ पे बैठा होता है, सप्तम हाउस की एनर्जी भी लेके वहां बैठा है, आपका पार्टनर ऐसा होता है ना, जो आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये वीनस नीच का बैठ जाता है, तो आपको गेन होता है, लेकिन गेन बहुत जल्दी चला भी जाता है। आपका पार्टनर आपकी इच्छाएं पूरा करना चाहता है, लेकिन उस तरीके से जो तरीके आपको पसंद शायद ना आए। और तो जब वीनस यहाँ पे बैठा होता है, तो आप एक ऐसे पार्टनर के साथ जाएं जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ब्यूटी देखी और मैरिज कर ली, आप ये भी देखिए कि सामने वाला इंटेलिजेंट कितना है, वो कैसे ग्रुप में बिहेव करता है, वो ग्रुप में बातें कैसे करता है। बिकॉज आने वाले टाइम में आपको ग्रुप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तो इसलिए किसी ऐसे इंसान के साथ ही मैरिज करें जिन्हें ग्रुप्स में काफी अच्छे से बिहेव करना आता हो और वो आपके ग्रुप के साथ काफी ओके हो पाए। ऑल्सो एक और बहुत खास बात, जब शुक्र यहाँ पे बैठा होता है, तो आपके दोस्त चाहे सही कर रहे हो
चाहे गलत कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट करते हो। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कई बार हो सकता है आप कुछ इतना गलत चीज़ में सपोर्ट कर दो जो आपको और आपके फ्रेंड दोनों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। क्योंकि देखिए, शुक्र की आदत है, शुक्र ये देखता है मेरा कौन है और पराया कौन है। वो ये नहीं देखता कि सही कौन है गलत कौन है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई मेरा सर्कल है, मेरे जान पहचान का इंसान है, तो ये गलत भी करेगा तो ये सही है। इस पे अगर किसी भी तरीके से गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, गुरु का प्रभाव आ जाता है, तो ये आपके एक तरीके से सोने पे सुहागा वाला रिजल्ट देता है। आपको समझ में आता है कि जो पैसा है वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो पैसा सिर्फ मेरी तरक्की में नहीं, समाज की तरक्की में भी यूज होना चाहिए। वीनस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं वीनस इन द 12th हाउस। देखिए, 12वां घर क्या है? 12वां घर है मुक्ति, 12वां घर है आइसोलेशन, 12वां घर फॉरेन लैंड्स भी है, 12वां घर हिडन अफेयर्स भी है। जब शुक्र वहां पे बैठा होता है तो देखिए, यहाँ पे आपकी कुंडली आपसे ये कह रही है कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें शुक्र का त्याग करना पड़ेगा। शुक्र क्या है? शुक्र मोह माया है। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस, जो कि हमारा परिवार, हमारे पैसे, हमारा जो मेटलिस्टिक एस्पेक्ट है, और 7th हाउस हमारे रिश्ते, उनका स्वामी होता है। और यही देखा जाए तो ये माया है। आप जब ये जान जाते हो कि मैं ना यहाँ पे कुछ लेके आया था, ना कुछ यहाँ से लेके जाऊंगा, तब ये शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देता है। वो कहता है आपको मोह माया से मुक्त होना है, लेकिन मोह माया से मुक्त होने के लिए कई बार आपको मोह माया में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर यहाँ पे वीनस अफ्लिक्टेड हो जाता है तो आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हो, पैसे के पीछे कुछ ज्यादा ही भागते हो, लेकिन तब वो चीजें काम नहीं करती। हल्के हल्के शुक्र आपको सिखा रहा होता है कि करके सब देख लो, एंड में तुम कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ पे? भगवान की शरण में। इसलिए खुद जो मेटरिस्टिक प्लैनेट है वीनस, वो कहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है कालपुरुष की कुंडली में? 12वें घर में। कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं सामने वाले से प्यार को वापस एक्सपेक्ट करूं। एक तरीके से 12वां घर दान का है। वीनस आपका प्यार है, आप प्यार का दान दे रहे हो, आप सबको प्यार कर रहे हो। लेकिन यही अगर अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये आपके करेक्टर पे भी कई सवाल उठा देता है। यहाँ पे अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ में आपके पार्टनर से आपके कार्मिक संबंध बनाता है। आप यहाँ पे शादी अपने शहर से, अपने स्टेट से, इवन देश से भी जितना जितना आप दूर शादी करेंगे, ये उतना अच्छा रिजल्ट देगा। या तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो, तब भी ये कंडीशन आपके लिए ठीक बनती है। मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं। अगर आप ये सही से नहीं पहचान पाते कि भाई लुक्स पे जज नहीं करना है, मुझे ये जज करना है कि इंसान अंदर से कैसा है। ऑल्सो जब वीनस यहाँ पे मैच्योर होता है तो ये कभी भी ऐसे लोग को पसंद नहीं करते जो इनके पीछे आते हैं। ये हमेशा उन्हें पसंद करते हैं जिनकी तरफ ये जाना चाहते हैं। कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बन जाती हैं। कहाँ पे? अपने रिलेशनशिप में। शादी के बाद भी या रिलेशनशिप में रहते हुए अपने पार्टनर को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो वीनस आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ऑल्सो एक खर्चे का भी है। जब वीनस यहाँ पे बैठा होता है तो वीनस वाली चीजों पे खर्च करते हो सकता है आप अपने पार्टनर पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, अपने पार्टनर को पैसे उधार दे रहे हो। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने पैसे उधार दिए अपने पार्टनर को, अब रिलेशनशिप खत्म हो रखा है, लेकिन उसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ मनी उन लोगों को आपस में बात करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पैसे बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को उधार नहीं देने। शादी हो चुकी है तो वो अलग बात बन जाती है। यहाँ ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन है अगर आपको आउट ऑफ द स्टेट घर लेना है या फॉरेन में घर बनाना है। आप जितना ज्यादा अकेले रहेंगे, जितना ज्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी भी हाई होती जाएगी। यहाँ पे जो 12वां घर है आपका सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। अगर वीनस यहाँ पे बैठा है तो हमेशा दिमाग में प्यार की बातें, ऑपोजिट जेंडर को लेकर सोचना, ये बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बुरी आदतों में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसी भी फीमेल डेटी की पूजा करते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छा फल देता है।